फ्यूटियान कंप्यूटर है क्या? बक्से में है। बक्सा। यहाँ 2 बक्से हैं, कौन सा? वही वाला। हाँ, पासवर्ड वाला नहीं। रात के खाने का स्वाद कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या यह जीवन जैसा लगता है? काश यह हमारा अपना घर होता, तो दादी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हुयर, तुम्हारी दादी ने कहा है कि आज रात तुम घर पर सोना, मैं साथ रहूंगी। पापा, मैं साथ रहूंगी। झगड़ा मत करो। नहीं तो आज रात तुम रुको, किराए का पैसा बर्बाद मत करो। आगे बहुत समय है। कौन जानता है आगे क्या होगा? दादी ने कुछ पूछा क्यों नहीं? हाँ, मैं पूरी रात तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं पूछी। तुम क्या कहने वाले थे? यह कहने वाले थे कि हम दोनों इस साल शादी कर रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम मान जाओगी। दाउली, वह कब आ रही है? उसने कहा कि जब हम शादी कर लेंगे तो वह वापस चली जाएगी। फ्यूटियान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? यह हर किसी का अपना स्थान होता है। भगवान सब कुछ तय करता है। किसी न किसी को किसी के साथ अच्छा होना ही पड़ता है ना? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। टैक्सी। माँ, गाड़ी आ गई है। आओ। धीरे चलिए। दादी। कल आने का समय होगा। उठकर सीधे अस्पताल चले जाना। जवान हो, थोड़ा और सो लो, जल्दी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो। दादी धीरे चलिए। माँ, धीरे चलिए। आओ। तुम लोग वापस जाओ। दादी, अलविदा। बटन अभी तक कोई नहीं है। मैं करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम मत जाओ। तुम घूमो, देखो कि सब कुछ पसंद आया या नहीं। सारी चीजें एक्साई ओडुओ और शाओजोंग ने लाई है। साथ फूली से यहां आया हूं। यह बक्सा मेरा है। शाओजोंग को लगा कि मैं यहां रहता हूं, तो उसने इसे यहां ले आया, इसलिए मैं बटन ढूंढ रहा हूं।
कैसा लगा? पसंद आया क्या? असल में मैं लंबे समय के लिए किराए पर लेने की सोच रहा था। अगर रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे की जरूरत न होती तो मैं इसे खरीद लेता, फिर किस्तों में भरता। जी हुई। जी हुई। मैं नहाने जा रहा हूँ। तो मैं दुकान पर सोने चला जाऊंगा। जी हुई। तुम यहाँ सो सकती हो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। शुक्रियान। तौलिया है क्या? तौलिया। जी हुई। मैंने तुम्हारा बाथरोब दरवाजे पर टांग दिया है। मैं चलता हूँ, कल हॉस्पिटल में मिलते हैं।
शूटियां है क्या? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। तुम मुझसे उसे क्यों छीनना चाहती हो? तुम एक व्हाइट कॉलर हो। वह सिर्फ एक शेफ है। वह मेरे साथ ही सही है। तुम इतने सारे लोगों को जानती हो। जरूर कोई तुम्हें पसंद करता होगा, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह किसी और का होगा। वह मेरा है। वह अपना खुद का है। मैं उसे प्यार करता हूँ। माफ करना, मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था। शूटियां ने कहा कि तुम दोपहर को आओगी। अब तुम साथ हो। सब कुछ आपस में मिलकर तय करते हो ना? हाँ। तुम्हारे ऊपर का बाथरूम मैंने उसे खरीदा था। माफ करना, लगता है नया है। उसने इस्तेमाल भी नहीं किया। तुम दोनों साथ रहे हो। नहीं। तो यह घर उसने तुम्हारे लिए किराए पर लिया है। हाँ। कितने का है? पता नहीं। दूसरों के पैसे खर्च करना। तुम्हारा मन शांत है। अगर फ्रूटियान गरीब होता, क्या तुम फिर भी उसके साथ रहोगी? उसके पास पैसा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें तो अच्छी लगती हैं। पहले साझा कमरे में रहते थे, अब यहाँ रहते हैं। स्थितियां बहुत बेहतर हैं। बेहतर होगा कि उसे किराए पर न लेने दो, बल्कि उसे तुम्हारे लिए खरीदने दो। मुझे जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी। पैसे कम होंगे तो वह घर से मांगेगा। वह ऐसा इंसान नहीं है। वह नहीं, मैं हूं। तुमने उससे शादी कर ली है, फिर भी बाहर किराए के घर में रह रहे हो। मैं यह सहन नहीं कर सकता। क्रू परिवार में सिर्फ वही एक आदमी है। घर वाले उसे पैसे जरूर देंगे। उसके घर के पैसे। मैंने होटल चलाकर एक एक पैसा कमाया है। तुम्हारे मन में सब कुछ साफ है। वह भी तुम्हारा है। घर भी तुम्हारा है। सही तौर पर अभी ऊंचा दिखने का नाटक करना पड़ता है। किसी का अपमान मत करो। यहां रहकर आनंद लो। यहां तक कि बाथरूम भी तुमने खुद नहीं खरीदा, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। फिर से ऊंचा दिखेगा नाटक। अगर तुम चले गए तो फूटियान फिर भी तुम्हारे लिए किराए पर लेगा। बेहतर घर किराए पर लेगा। वह दिल का अच्छा है और तुम्हें पसंद करता है। तुम सब कुछ गिनती हो। कृपया बाहर जाओ। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है। मुझे तुमसे ज्यादा अधिकार है। उसने अभी तुमसे शादी नहीं की है। वह मुझसे प्यार करता है। मैं यहाँ उसके मुंह से सुनने आई हूँ। ठीक है, तो तुम उससे पूछो। चाहे तुम मानो या न मानो। जब तक मैं शंघाई में हूँ, वह हम दोनों से ज्यादा परेशान है। लेकिन जब तक मुझे उसकी जरूरत है, वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर मैं होती, वह तुम्हें छोड़कर दुखी होता। मैं चली जाऊंगी। तो फिर क्यों नहीं जाती? तुम्हारे मन में साफ है। तुमसे मिलने से पहले वह अब से ज्यादा खुश और आजाद था।
तुम शंघाई क्यों आई? अपने लिए। मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूं, मैं उसके साथ रहूंगी जब तक वह तुम्हारे और मेरे सामने। मुझे खुद कह दे कि वह मुझे नहीं चाहता, तब मैं उसे ढूंढना बंद कर दूंगी। अंगूठी तुमने उसे खरीदी थी। उसने तुम्हें बैग दिया। तुमने उसे 2 अंगूठियां खरीदी। हाँ, बैग मैंने खरीदा था। अंगूठी मैंने खरीदी थी, वापस करो। युआनशिंग में मेरी और क्षुतियान की शादी की पार्टी में उसने मुझे खुद पहनाई थी। मैंने गुस्से में उतार दिया और अब पछता रही हूं। अगर वह तुमसे शादी करेगा, वह तुम्हारे लिए नहीं खरीदेगा। वापस करो। ठीक है, अब तुम उसे फोन कर सकती हो, अपनी शिकायत बता सकती हो। बस उसे बता दो कि मैं शंघाई जल्दी आ गई हूँ। उसके द्वारा किराए पर लिए गए घर में आ गई हूँ। कपड़े बदलकर वाटन जाओ। दादी, हुई यार, तुम काम पर नहीं जा रही हो? छुट्टी ले ली है। काम पर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। फूजियान यहाँ होता तो अच्छा होता। वह आ गया। व्हील चेयर लेने गया है। आ गया। छुट्टी। कल रात अच्छी नींद आई? तुम जाते ही मैं सो गई। हुई है, नंबर लगाना याद रखना। किसका नंबर? दादी के साथ वापस आकर तुम्हारे चक्कर आने की जांच करवाना। दाउली क्या नहीं आ गई? वह दोपहर में आएगी। मैंने शाओजोंग को उसे लेने भेजा है। तुम्हारी जांच के बाद मैं उससे मिलूंगी। चिंता मत करो, दाउली समझदार है। मैं उसे सब समझा दूंगी। मिल गया। आओ जल्दी अंदर ले चलो। आ गया।
11 1 बजे शूटियान को फोन करना, उसे होंकियाओ कार्गो पॉइंट पर मेरा सामान लेने बुलाना। अगर वह व्यस्त कहे तो लगातार फोन करके उसे जल्दी करना। लीजिए। चलो, मैं दुकान के लिए 60 सेट बर्तन और 2 स्टोव लाया हूँ, और चिमनी भी। ये सब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद लीजी, हमने अभी तक खरीदा नहीं था। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? दोपहर 2 बजे होंकियाओ पहुंचूंगा। मैं लेने आता हूँ। नहीं, मैंने आपको फोन इसलिए किया कि आप मत आना। अगर श्रुतिया ने आपको बुलाया तो भी मत आना। मैं चाहता हूँ कि वह खुद आकर लो और सामान को ले जाए। क्या आप शंघाई पहुँचे हैं? आपने सुना क्या? अगर आप आए तो यह मेरे और श्रुतिया के लिए नुकसानदायक होगा। सुना सुना सुना। दाऊली आ गया है। दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। कहा कि अगर श्रुतिया ने मुझे फोन किया तो मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे उसे लेने नहीं जाना चाहिए। अगर तियान भाई ने सच में मुझे फोन किया तो क्या करूं? मैं आपको बता रहा हूँ, दाऊली ने पहले ही चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि श्रुतियान जरूर आपको फोन करेगा। अगर आप गए तो आप बलि का बकरा बन जाएंगे। इतना गंभीर नहीं है ना? गंभीर हो जाए तो बहुत गंभीर होता है। माँ, आप ये शंघाई बंदरगाह देखिए। अच्छा है ना? ये ऊंची इमारतें देखिए। दादी, वह नुकीली चीज ओरिएंटल पर्ल टावर है। वहां और भी जगह है दादी। चलो दादी की फोटो खींच लेते हैं। ठीक है। यहाँ आइए। दादी, हम फोटो खींचते हैं। यहाँ आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आइए माँ। आइए। कैमरा क्यों देखिए। 1 2 3। एक और फोटो। हो गया। बहुत अच्छा। माँ, ये बंदरगाह भी देख लिया। चलो अस्पताल वापस चलते हैं। दादी, मैं एक फोन लेता हूँ। मैं थोड़ी धूप लेता हूँ। हुईयर, आप श्रुतियान के साथ जाइए। जाइए। चले। जियांगो, माँ, दरअसल मैं बचपन में ही वाइटन गया था। कल तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी। इस बार आकर मैं वापस नहीं जाना चाहता। शंघाई में रहना। माँ, मुझसे एक वादा करो। कहो, अगर मेरा कुछ हो जाए, मुझे रोंगचेंग वापस ले जाना। कब्रिस्तान में ही ठीक है। लीवी ने तुम्हारे लिए 2 बड़े सूटकेस तैयार किए हैं। दोपहर 2 बजे होंगकियो पहुंचो, मत भूलना। मालूम है। पहले मैं शाओजुंग को फोन करता हूँ। तियान भाई, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? मैंने सुना नहीं। तुमसे एक बात कहनी है। अभी तुरंत कार लेकर होंकियो एयरपोर्ट जाओ। दाउली को लेने और 2 सामान के बक्से लाने। मैं नहीं आ सकता, तुम खुद चले जाओ। मुझे काम है। मुख्य बात यह है कि मैं और जियाओदुओ कुर्सियां लेने जा रहे हैं। पहले से तय है।
डाउली सुबह आई थी। मैं नहा रहा था। दरवाजे की घंटी बजाई। सो जा तुम हो। उसे लेने जाओ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से क्या फायदा होता? तुम कुछ नहीं बताते। और क्या है? कंपनी की बात। तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरे लिए नौकरी छोड़ दी। मैंने बस उसकी कार तोड़ दी और जोर दिया तो मैं उसका घर भी तोड़ दूंगा। आज सुबह मैंने वह 3 साल की योजना वापस रख दी। बहुत कुछ बदल गया है। बहुत थक गया हूं। मैं खुद को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा। उसे लेने जाओ। तियान भाई, समय हो गया है, जल्दी से लीजी को लेने जाओ। मैं जानता हूं। सामान बहुत भारी है। मैंने कहा मैं जानता हूं। तुम क्या जानते हो? मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो। तुम प्यार करो या न करो, तुम स्टेशन जाकर डाउली को ले आओ। तुम्हारे पास समय नहीं है। वह तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें चक्कर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। डाउली भी हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। सुन रहे हो? माँ, मैं समझ गया। जाओ। अंगूठी कहाँ है? वह वापस जा रही है। सब ठीक हो जाएगा। मेरा साथ रहो। तुम्हारे साथ रहा। जियान गुओ, व्हील चेयर को घुमाओ। मैं उन दोनों को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? दादी, मुझे अभी कुछ काम करना है। जियान गुओ, पानी की बोतल ले आओ। दादी, एक बात पूछनी है। पिछली बार अस्पताल के छोटे बगीचे में दादी के साथ थे, याद है? हाँ, याद है। तुमने कहा था कि वह लड़की, क्या वह हुई थी? हाँ। तुमने कहा तो दादी को संतोष हो गया। जाओ, तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगी। तो मैं चलता हूँ। हुई है, एक पुरानी कहावत है, जो भाग्य में है वह मिल ही जाएगा। हर चीज में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम दुर्भाग्यशाली हो। हर चीज में मेहनत करती हो, दुख पर दुख जोड़ती हो। दादी, बस करो। नहीं कहूंगी, दिल में दबा लूंगी। घर किराए का है। फ्यूटियान किसी और का है। क्या वह तुम्हारा है? वह अपना खुद का है। बहुत जरूरी है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, बचपन से ही तुमने खुद पर भरोसा किया है, कभी किसी और पर नहीं। आओ, अपना हाथ यहां रखो, जेब के अंदर निकालो। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है, अपने पापा को मत दिखाना।
संभाल कर रखो। सुनो दादी, बस इतना ही है। उस घर को वापस कर दो। फ्यूटियान एक अच्छा बच्चा है। सच में साथ रहना चाहते हो? अब उसका पैसा खर्च करो। अपना पैसा खर्च करो गर्व से। नहीं कहूंगा। दादी की भी ताकत नहीं रही। मैं 80 साल का हूं। क्या मैं तुम बच्चों के खेल नहीं समझता? 60 साल पहले तुम्हारे दादा यहीं से मुझे नाव पर ले गए थे। सोचा था सिर्फ तियानजिन जाऊंगा। बच्चों के खेल एक बार डूब गए तो जिंदगी भर के लिए घर भी छोड़ दिया। रोंगचेंग वापस नहीं जा सकते। किराए पर ले लिया। डिपॉजिट 10,000, किराया रोज 450। खरोच खुद ही करो, काफी सस्ता है। मुझे दो। आओ। ठीक है। हो सकता है। बहुत भारी है, मैं आ गया। मैं करूंगा। बहुत भारी है। ठीक है, चलो। शूटियान को फोन करो। सुना नहीं क्या? फोन करने से कुछ नहीं होगा, काम खत्म करके आएगा। उसे क्या काम है? तुम सुबह से आए हो। हाई स्पीड ट्रेन। आए हो तो बताया नहीं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम शाम युवान में नहीं होगी। काफी हुनर है, जगह ढूंढ ली। तुमने मुझे बताया था। शंघाई में सिर्फ शाम युवान ही तो है।
अंगूठी क्यों वापस ले ली? मैंने नहीं ली। चार्ल्स राइवी को लगा कि उसे पहनना ठीक नहीं लगता। युआनचेंग ने शादी के समय तुमने मुझे खुद पहनाई थी। तुम उसे एक और खरीद दो। डॉक्टर, कैसा है? थोड़ा इंतजार करो। डॉक्टर, वही रख दो। शाओ यहाँ नहीं है। वे मेज और कुर्सियां लेने गए हैं। बहुत अच्छा है, 6 मेज रख सकते हैं। शायद। अपनी दुकान की परवाह नहीं, बहुत व्यस्त है। अभी मत तोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बहुत बातें हैं, हट जाओ। तुम मत तोड़ो। तो नहीं तोड़ेंगे। मुझे पता था तुमने साफ नहीं किया। क्या तुमने मुझे तस्वीरें लाने को नहीं कहा था? लाया तो हूं, लेकिन तुमने नहीं रखी। अभी काम मत करो। कई दिनों से नहाया नहीं, बदबू आ रही है। क्यों? हम अच्छे से बात करें। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम बात करो। तो अभी साफ मत करो। यहाँ रखना ठीक है। मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो किसी रेस्टोरेंट में खाते हुए बात करते हैं। चलो चलो। डॉक्टर, जरा रुको। शंघाई की कीमतें बहुत महंगी हैं। यह रेस्टोरेंट हमारे रेस्टोरेंट से बेहतर नहीं है। मैं ऑर्डर करूंगा। वेटर आओ। यह एक सूप और ले आओ। धन्यवाद। वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। आए भी तो क्या फायदा? आखिरकार तो जाना ही है। वापस नहीं जाऊंगा। तो शंघाई में भी नहीं रह सकते। जब तुम और झाउसी हुई शादी कर लोगे तब मैं जाऊंगा। तो फिर भी तो जाना ही है। युआनचेंग वापस नहीं जाऊंगा। फिर से शुरू हो गया। अगर तुम मेरी जगह होते। शादी की पार्टी की तस्वीरें खिंचवाई, शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए। आधे युआनचेंग को पता चल गया। आधे लोगों को रोज रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। क्या तुम्हें बाहर रहने का शर्म नहीं आता? तो तुम्हारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। क्या तुम इतने बेरहम हो? यहां रुकर मत बैठो। मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुना था। मैं नहीं सुना था। अभी मैं खाना खाता हूं। जल्दी करो। शूटियान को फोन करके बता दो। उसका ध्यान भटकाओगे। तुम उसकी फिक्र करते हो, अपनी दादी की नहीं करते। आकर भी कुछ मदद नहीं कर सकते। वो हाल ही में क्या कर रहा है? तुम्हारी दादी की जान खतरे में है। पापा, आप क्या कह रहे हैं?
कौन सा बॉयफ्रेंड सिर्फ अपने बारे में सोचता है? उसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। पहले यहां बैठो। मुझे अपना आईडी कार्ड दो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। दाऊली ने कमरा बुक किया है। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं चेक करता हूँ। माफ कीजिए, दाऊली का बुक किया हुआ कमरा उपलब्ध नहीं है। क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि एक अचानक मीटिंग आ गई है। मैं दूर से आया हूं। तुम आसानी से कह देते हो कि नहीं है तो नहीं है। वास्तव में माफ कीजिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज मैं यहीं रुकूंगा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, डॉक्टर, नहीं बढ़े। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो चली गई। माँ, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरा बुक किया हुआ कमरा अचानक क्यों नहीं है? माफ कीजिए सर, हमें अभी अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई है। कृपया समझें, तुम्हारी जरूरी मीटिंग का मुझसे क्या लेना देना है? सर, ऐसा करें, हमारे होटल के और भी होटल हैं। ये हमारे होटल का कार्ड और पता है। हम आपको वहां तक ले जाने के लिए गाड़ी भेज सकते हैं। वास्तव में माफ कीजिए। मेरी अपनी गाड़ी है। माफ कीजिए सर, माफ कीजिए, माफ कीजिए। धीरे चलें। यह कमरा तो अच्छा है, काफी बड़ा है। तो आराम करो, मैं चलता हूं। गुस्सा मत करो। मैंने चेक किया है, यह जेजियांग रोड की दुकान से ज्यादा दूर नहीं है। अब से मैं मेट्रो से जाऊंगा। गाड़ी से जाने में बहुत ट्रैफिक है। तुमने कहा था बात करेंगे। कल बात करते हैं। जाओ से से मिलने की जल्दी है। हाँ, 1 मिनट भी देर नहीं हो सकती? कुछ बातें तो कभी न कभी कहनी ही है। तो बोलो, मैं सुन रहा हूं। मेरा फोन तुम्हारे बैग में है।
नहीं दूंगा। दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। मुझे दो, नहीं दूंगा। मुझे दो। फ्रूटियान, मैं तुम्हारे घर में 10 साल से हूँ। क्या तुम्हारे साथ 1 महीने रहने से भी कम है? बस नहीं दूंगा। देखो, पार्किंग फीस, जांच शुल्क, परिवहन शुल्क, सभी बिल यहां हैं। 1 हफ्ते में 2300। दोगे या नहीं? कितने समय के लिए दोगे? तुमने एक शूटियान को फोन किया? किया। वो जल्दी आएगा। उसने फोन नहीं उठाया। फिर से फोन करो। उसने फोन नहीं उठाया। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। मुझे साफ साफ बताओ। ट्रेन में चढ़ने से लेकर तुम्हारे किराए के घर तक मैंने हर चीज के बारे में सोचा। अगर तुम उस कमरे में होती, गुस्सा करने की मेरी कोई हक नहीं है। रोना तो झाव से आई हुई को कमजोर समझने का डर है। यह भी नहीं पता कि कहां जाऊं। पहले जो भी खुशी या गम होता था, तुमसे कह सकता था। अब तो कहना भी, यह भी नहीं पता कि किससे कहूं। टीवी देख लो। तुमने कहा था बात करेंगे। कुछ कहना है तो कहो। बोलो। दरअसल कुछ बातें लगभग युवानचिंग ने ही कह देनी चाहिए थी। तुम घर पर हो, रेस्टोरेंट और मां का ख्याल रखो। सब एक परिवार बने रहेंगे। ऊपरी तौर पर देखें तो आंटी मेरी तरफ से बोल रही हैं, लेकिन अगर तुम किसी और से शादी करोगे, मैं कुछ नहीं रहूंगी, बस एक कर्मचारी। यह कैसे हो सकता है? आंटी जब शंघाई से वापस आई थी तो कह चुकी है कि मेरे साथ शेयर बांटेंगी। साफ है कि अब हम एक परिवार नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम नहीं रहे, मैं कुछ भी करूं तो क्या फायदा? मैं कैसे नहीं हो सकता? मैं यहां बैठा हूं।
क्या बात है, साफ है कि पत्नी है। उसकी शादी नहीं हुई है। मेरी बेटी को क्या समझ रखा है? मुझे फोन दो। मैं उससे पूछूं। कट गया। कनेक्ट हो गया। कट गया। मुझे फोन दो। तुम शंघाई में क्या कर रहे हो? तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? शूट यान क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे साफ बताओ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। दादी मर गई और वो अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा। वो क्या कर रहा है? वह दाऊली के साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी शर्म आ रही है। मुझे फोन दो। नहीं। छोटे बदमाश, बहुत अच्छा नाटक कर रहा है। पापा, तुमने कभी मेरी परवाह की है? अब मैं करूंगा। शूट यान क्या? तुम्हें फोन नहीं चाहिए, यह पैसे से खरीदा जाता है। क्या तुम मुझे कार की चाबी दे सकते हो? कहाँ जा रहे हो? चाबी राबी ढूंढने। वह कहाँ है? हॉस्पिटल। दादी की हालत गंभीर है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल रास्ते में बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहुंचते ही चला जाऊंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। तुम किधर जा रहे हो? मुझे अस्पताल जाना है। तुम कहां जा रहे हो? मुझे नहीं पता। गाड़ी रोको। ग्रेजुएशन से पहले मैं और आंटी शंघाई गए थे। क्या तुम पहले से ही झाउजराई हुई के साथ हो गए हो? उस समय मैं उसे नहीं जानता था। फिर कब मिले? जिस रात मां का पैर मुड़ गया था, अस्पताल की लिफ्ट में। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ ही सही। तुमने कहा शंघाई में होटल खोलने जा रहे हो। सब बहाने हैं। हाँ। असल में उसके साथ रहना चाहता था। हाँ। फिर युवांशी में शादी की पार्टी क्यों पी रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम पहले ही कहते थे। मुझे नहीं पता था शादी की पार्टी हो रही है। मुझे नहीं पता था शादी हो रही है। मुझे नहीं पता कब मुझे झाउजराई हुई से प्यार हो गया। धीरे चलाओ। गाड़ी धीरे चलाओ। हम अभी गाड़ी में हैं। मां अभी युआनचिंग में है। जैसा तुम्हारा मन करे। तुम जहां चाहो वहां जाओ।
एक्सायोरी, तुम अब चलाओगे तो शंघाई से बाहर निकल जाओगे। क्या तुम शांत हो सकते हो? मैं बिल्कुल शांत हूँ। गाड़ी रोको, मुझे चलाने दो। नहीं, फिर मुझे यहां छोड़ दो, तुम जहां चाहो वहां जाओ। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है, तुम मेरे परिवार हो। मुझे झाउजराई हुई से प्यार है, बस इतना ही। अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम मेरी पत्नी होती। तुमने शादी नहीं की तो तुम मेरे परिवार हो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हें कभी नहीं जानूंगा। एक्सायोरी, मुझे अस्पताल जाना है, वाकई जरूरी है। झाउजराई हुई वह तो मेरा फोन कभी नहीं छोड़ती। मुझे डर है कि या तो दादी को कुछ हो गया है या उसे ही कुछ हो गया है। उसे क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था कल वह बेहोश हो गई थी, पहले भी हुआ था। इतनी कम उम्र में ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? मुझे नहीं पता। वह दिखावा कर रही है, वह दिखावा करके तुम्हें प्रभावित कर रही है। क्या तुम खुद को परेशान करना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं झाउजराई हुई को 1 महीने से भी कम समय से जानता हूं। अगर 1 महीने से कम समय में शादी कर ली जाए तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि उसे 1 महीने तक जाने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। संयोग से उसके पिता और दादी दोनों शंघाई में हैं। तुमने कहा था कि अगर मैं शादी करूं तो तुम चली जाओगी, इसलिए मेरी शादी के बाद मैं तुम्हें युवांचिंग वापस भेजूंगा। मैं युवांचिंग में रहूंगा जब तक तुम खुश नहीं हो जाती, फिर मैं शंघाई वापस आऊंगा। अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो मैं झाउजराई हुई को युवांचिंग में ले आऊंगा और वहीं रहूंगा। अगर तुम हमेशा के लिए नाखुश रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। टायर फट गया। तुम लोग कितने समय से जानते हो? 1 महीने से कम। किस स्तर तक पहुंच गए हो? उसकी पिछली औरत के साथ कितने समय तक रहा? सात 8 साल। वो कितने साल का है? 7-8 साल? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो तुम्हारा नहीं है, मानो या न मानो। अगर वो तुम्हारा होता तो जीते जी या मरते मरते आ जाता, जैसे मैंने किया था। मैं नहीं सुना था। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? तुम्हारी दादी को हमेशा अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। ठंडी लोहे की अलमारी, वहां इतने सारे अनजान लोग हैं। उत्तर पूर्व वापस नहीं जाऊंगा। पता जहां गिरे वहीं रुक जाए। उसे रोंगचेंग वापस भेजो। तुमने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मृत्यु सबसे बड़ी है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियां भी इसे मना नहीं करेंगी।
रो क्यों रही हो? हर किसी को एक दिन जाना है। पापा, मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूँ। रहो नहीं तो बेकार है। यह दादी को खुश करने के लिए किराए पर लिया गया था। मालिक ने कहा कि शहर की गाड़ी कल सुबह ही आएगी। टो ट्रक कल सुबह ही आएगा। माफ करना। क्या तुम्हारा फोन चार्ज है? क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं? झाओ से को फोन करो। माफ करना, आपका नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। माफ करना, आपका नंबर। जब तुम युआन शेंग वापस आई थी, मैं गाड़ी लेकर बाहर गया था और मैंने टक्कर मारी। तुम मुझसे मिलने आए थे। घर जाते समय गाड़ी खराब हो गई। हम दोनों ने गाड़ी से उतर लिया। सीधे चलो। तुमने मुझसे कहा तुम्हारा सपना शंघाई में रेस्तरां खोलना है, बड़ा काम करना। याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारा सपना मुझसे शादी करके जीवन बिताना था। तब तुमने जो कहा था, क्या वह झूठ था? उस समय मैं वाकई शंघाई में रेस्तरां खोलना चाहता था। और झाओ राइवी के साथ नहीं था। नहीं। फिर अचानक कैसे बदल गया? भगवान की मर्जी। मुझे नहीं पता। पापा, अपना फोन मुझे दो। क्षु टियान को फोन करना है। मेरे फोन में उसका नंबर नहीं है। क्या तुम मुझे वह सोने की अंगूठी दे दोगे? वैसे भी तुम नहीं पहनते। अभी नहीं पहनोगे तो बाद में पहनोगे। तुम्हारी वाली अभी भी घर पर है। मैं उसे तुम्हारे लिए संभालूंगा।